नमस्कार आदिल, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं हूं आपके साथ रामेश योगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, आपने किसानों की मुद्दों को लेकर जो आज अपने केंद्र सरकार की बात रखी, क्या कहना है आपको? भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट मान्यता है कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान सर्वोपरि, स्तुत्य और पूजनीय है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हमारी दो स्पष्ट मान्यता है। एक तो उपज पैदा होने के पहले किसान को उसके रकबे में भरपूर पैदावार करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी की खाद, सिंचाई का पर्याप्त पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जानी चाहिए। एक तो ये बात, और इसके लिए भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। दूसरी बात कि जब किसान उपज पैदा कर ले तो उसकी उपज का उसको पर्याप्त मूल्य प्राप्त होना चाहिए। केवल लागत मूल्य पर उपज बेचने से मुझे लग रहा है कि कृषि और कृषक दोनों के लिए हितकारक होता है। भारत का ये जो नया कृषि विधेयक आया है, ये इस बात की आश्वस्ति देता है, इस बात की गारंटी देता है कि किसान को नया बाजार प्राप्त होगा और किसान को अपनी उपज का मूल्य जो है वो 2 गुना से अधिक प्राप्त होगा। सर, जो लगातार आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ मिसकम्युनिकेशन हो पा रहा है जिसके कारण से किसान जो है वो अपना आंदोलन खत्म नहीं कर रहे? किसान भाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। वहां पर जो अराजक तत्व उस आंदोलन में घुसा है वो उस आंदोलन के मर्म को अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं। केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कहा है कि मंडियों की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। केंद्र की सरकार ने यह कहा है कि समर्थन मूल्य की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। केंद्र की सरकार किसानों की सभी वाजिब मांग मानने को तैयार है। किसानों की आपत्ति है कि केवल एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर मामले का निराकरण करने के बजाय न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी जाए। सरकार के मंत्रियों ने वार्ताओं में इस बात को स्पष्ट करा है कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि हम इस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में लिखित गारंटी देने को तैयार है। किसानों की जितनी भी वाजिब मांगे हैं उन वाजिब मांगों पर केंद्र की सरकार समाधान निकालने को तैयार है, मध्य मार्ग निकालने को तैयार है। पर एक जो टुकड़े टुकड़े गेम की मानसिकता के लोग इस आंदोलन में घुसकर आ गए हैं, ये आंदोलन में घुसे हुए ये सारे तत्व लोग हैं जिनका किसी से और किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये इस आंदोलन की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। ये कौन सा नारा है किसान आंदोलन का कि भारत बनेगा खालिस्तान? ये कौन सा नारा है किसान का कि लेकर रहेंगे कश्मीर? ये कौन सा नारा होता है कि सरजिल इमाम को रिहा करो, खालिद उमर को रिहा करो? ये नारे किसानों के नारे तो नहीं है और किसान लगा भी नहीं रहे। तो ये जो नारे लगाने वाली मानसिकता है वो किसानों को भ्रमित कर रही है, इस आंदोलन के स्वरूप में अराजकता पैदा कर रही है। सर, एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से किसानों के मन में एक बड़ा सवाल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है, उसको लेकर कहीं किसानों के मन में आज भी शंका है कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद उनकी जो जमीन है वो कहीं ना कहीं व्यापारी बात में जाएगी। इसको लेकर जो आपकी जो केंद्र सरकार की जो बातें हैं, ये जो बिल है, इसमें क्या इसका इम्प्लीमेंट है? 2020 के बिल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सालाना एग्रीमेंट होगा वो केवल फसल पर होगा, खड़ी फसल पर। किसान जो फसल पैदा करेगा, मान लो उसने गेहूं पैदा करा, मान लो उसने सोयाबीन पैदा करा, मान लो उसने धनिया पैदा करा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एग्रीमेंट होगा वो केवल फसल तक रहेगा। उसमें जमीन की तो कोई लिखा पढ़ी होती नहीं है, जमीन उस मसौदे में आती नहीं है। उसका जो मसौदा एग्रीमेंट का बना है कि फलानी फसल है, मेरे पास 5 एकड़ की जमीन है और 5 एकड़ के अंदर में ये गेहूं की फसल पैदा करूंगा और जितना उत्पादन होगा मैं अपने उत्पादन को इस कीमत पर आपको बेचूंगा। उसमें जमीन कहीं नहीं है। और जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, जब भी कोई विवाद होगा तो जमीन उस विवाद में शामिल नहीं की जाएगी, केवल फसल की कीमत को शामिल किया जाएगा। और उसमें 90% अधिकार किसान को दिए हैं। अगर फसल खराब हो जाती है तो इसमें किसान को नुकसानी की भरपाई नहीं करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी के खाते में जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि किसान को तो यह कहीं भी कोई अहितकारक नहीं है। इसमें जिनका पेट दुख रहा है, पंजाब के जो 8-10 बड़े परिवार थे जिनके वेयर हाउसेस बने हुए हैं, जिनका फर्टिलाइजर के कारखाने चल रहे हैं, जो बीज की क्वालिटी मेंटेन करने के उद्योग चलाते हैं, ये उनके नीचे की जमीन खसक रही है। ये सारा आंदोलन उसकी परिणति है। सर, आखिरी सवाल ये कि जो लगभग जो किसानों आंदोलन जितने भी किसान संगठन हैं उनको लेकर बातचीत तो लगभग सरकार की चल रही है,
सर आखिरी रास्ता कहाँ निकलने की गुंजाइश रखते हैं, मतलब सरकार कहाँ, ये जो रास्ता है किसानों को और सरकार के बीच में कहाँ लगता है, कहाँ निकलेगा? किसानों की सभी वाजिब मांग मानने के लिए सरकार तैयार है और मुझे लगता है कि भारतवर्ष का अन्नदाता भी बहुत विवेकशील है और समझदार है और वो इस आंदोलन के अंदर घुसे अराजक तत्वों के चेहरों को पहचान चुका है। जो उसकी वाजिब मांगे हैं, बातचीत के दौर चल रहे हैं, वार्ता के दौर आगे चलेंगे और ईश्वर चाहेगा तो मुझे लग रहा है भगवान बलराम की कृपा से 2-3 दिन में समाधान निकल आएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जिन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर सारी हमसे चर्चा की और बताया किस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या जो किसानों की सारी जो बिल में जो सारी चीज़ें हैं सारी हमको समझे। तो लगातार आप अगरले के साथ बने रहिए, देखते रहिए अगरले। धन्यवाद।